हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना रीड लेवल 2 मैथ का जो फर्स्ट टॉपिक है घातांक क्यों करने, उसके बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले इसका पार्ट फर्स्ट और आ चुका है, तो जिस भी फ्रेंड ने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आप बेटर तरीके से सेकंड पार्ट को समझ पाएं। फ्रेंड्स, पहला जो पार्ट था उसमें अपन ने देख लिया था घातांक के नियमों के बारे में। अब अपन देखने वाले हैं जो घातांक और करने के जो रूल्स बच गए हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, अपन ने जो अपना पहला पार्ट था उसमें अपन ने 4 रूल्स देख लिए थे घातांक के। अब अपन देखेंगे जो ब्रैकेट से जुड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि अपने जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं रीट एग्जाम के अंदर वो इन ब्रैकेट के अंदर से ही आते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके की ब्रैकेट्स दे दिए जाते हैं, उनके घातांक दे दिए जाते हैं और अपने जो है समझ नहीं आता कि अब इसको सोल्व कैसे करें, क्योंकि देखकर इतनी भयंकर लगती हैं वो कि उसको सोल्व करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पर पढ़ते हैं बिना डर के, बिना स्ट्रेस के, बातों बातों में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर आ गए हैं तो आप अपना सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन भूल जाइए। आपको आपका जो मैथ है उसके सारे बेस क्लियर करवाऊंगी और चुटकियों में आप भी मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ट्रिकली आपको सारा मैथ यहाँ पर सिखाऊंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है वो, और देख लेते हैं अपने जो ब्रैकेट से संबंधित कुछ नियम है ना कि कैसे उनको सोल्व करते हैं, उनके क्या नियम होते हैं, उनको देख लेते हैं कि घातांक और करनी को सोल्व करने के ब्रैकेट के कौन से नियम है वो। तो देखिए, अपना रूल फर्स्ट है अपना कि मान लीजिए कि अपने को कोई ऐसा ब्रैकेट दे दिया जाए जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पक्का हो, मतलब पूरा बंद हो ऊपर से नीचे तक, और ऊपर उसकी घातें दी गई हो। तो ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे। सुनने में बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मान लीजिए अपने पास में वैल्यू है 5 है, 5 की घात है 3 और ये पूरा जो है ये वैल्यू नीचे तक है, अपना जो ब्रैकेट है वो नीचे तक बंद है। अब इस ब्रैकेट की भी घात है कितनी, इस ब्रैकेट की घात है 2। अब ये जो है यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, इतना तो अपन ने घातांक के नियम में पढ़ ही लिया था। अब इसका भी एक और पक्का ब्रैकेट है, वो है ये, लेकिन ये भी कहाँ है, नीचे तक है। अब इसके भी वैल्यू है मान लीजिए 3, ये इसकी वैल्यू है। तो 5 की घात थी 3 और 5 और 3 की जो ब्रैकेट थी उसकी घात थी 2 और इसकी भी पक्की ब्रैकेट की घात है 3। तो अब देखिए, देखने में कितना टिपिकल लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हे भगवान कैसे सोल्व होगा, है ना। फ्रेंड्स, देखने में ही मुश्किल है, ऐसे कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी सा है। तो इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। आपको जो वैल्यू है उस वैल्यू को तो नीचे रख लेना है, और अगर आपकी जो ब्रैकेट्स हैं वो नीचे तक है और पूरे हैं, नीचे तक है और पूरे हैं आपके सारे ब्रैकेट्स, तो आपको क्या करना है, जो इसकी घातांक है ना उनको आपस में इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतनी सी तो बात है, बिल्कुल भी बर्डन की बात नहीं है। तो देखिए, 5 की घात हो गई 3, 3 की घात है 2, तो इसको आपस में इंटू कर दीजिए। 2 की घात है 3, इसको भी इंटू कर दीजिए। सोल्व कर लीजिए, क्या आंसर आएगा। आप इनको सोल्व किया तो अपना आंसर आया 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो अपनी 5 की घात हो गई 18, ये अपना आंसर था। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, कि मान लीजिए अपने सामने है 4 की घात है यहाँ पर 5, 4 की घात है 5, 5 की घात भी कितनी है 2 और 2 की भी घात कितनी है, 2 की घात है अपने यहाँ पर 3, ये मान लीजिए। तो अपनी घात क्या होगी, 4, 4 की घात 5, 5 की घात 2, 2 की घात 3। तो अपन इसको भी कैसे कर लेंगे, जैसे अपन ने उसमें बताया था कि अगर वो पूरे ब्रैकेट में है, अगर जो आपके घातांक है वो पूरे ब्रैकेट के साथ लगे हुए हैं, तो अपन क्या कर लेंगे, जितनी भी घातें हैं उनको आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 5 × 2, 2 × 3, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो 4 की घात कितनी हो गई 30, 4 की घात हो गई 30। ओके फ्रेंड्स, इजी सा था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अपने सारे नियम है, बस आपको नियम को देखने की और समझने की ज़रूरत है, फिर आप सारे क्वेश्चन ऐसे इजीली सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके 1-2 नंबर पक्के करवा कर जाऊंगी इस टॉपिक से, बस वीडियो को एंड तक देख लेना। अब देखिए, देख लेते हैं अपना जो रूल सेकंड है वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे अपन ने रूल फर्स्ट में देखा था कि अगर अपनी ब्रैकेट नीचे तक है, पूरी हैं, बंद है, तो जो उसकी घातांक होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अपना जो रूल सेकंड है वो क्या कहता है कि अगर आपकी जो घातांक है वो पूरे नीचे तक ब्रैकेट में बंद नहीं है, आधे अधूरे ही हैं, तो फिर क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए अपने सामने एक वैल्यू है कि 5 है, 5 की घात है 3। अब 3 यहाँ पर पूरी है, ब्रैकेट है वो आधा है, पूरा नहीं है, नीचे तक बंद नहीं है, और 3 की भी घात है मान लीजिए 2,
ये 3 की भी घात है। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रैकेट नीचे तक नहीं है, पूरा नहीं है। ये क्या है, 5 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, लेकिन ये अपने ब्रैकेट इनके अलग हैं और नीचे तक नहीं था 5 आधार की जो घात थी वो। तो इनको कैसे सोल्व करें? क्या ये भी वैसे ही सोल्व होंगी? नहीं 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 नहीं, ये वैसे सोल्व नहीं होंगी। गलती मत करना फ्रेंड्स। जो आपके ब्रैकेट है ना, उनको देख लेना कि वो ब्रैकेट पूरा नीचे तक बंद है, तो जितनी भी घातें होंगी वो आपस में इंटू हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अगर जो आपके जो ये ब्रैकेट है वो पूरा नीचे तक बंद नहीं है, आधा है, तो आप लोगों को इनकी घातों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए मैं बताती हूँ क्या करेंगे। तो देख लीजिए, अब की अगर ऐसी वैल्यू दी गई है तो आप करेंगे कि जो 5 है उसको तो पहले लिख लीजिए। अब 5 की घात है 3, ओके ठीक है 3 है, लेकिन 3 की घात कितनी है? 2 दी गई है। तो आप 3 इंटू 2 नहीं कर देंगे, क्योंकि 3 की घात 2 दी गई है, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 5 की तो घात 3 थी, लेकिन 3 का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, फिर इसको घात नहीं, आपको इसको स्क्वायर मान लेना है। जो यहाँ पर ऊपर घात दी गई है जब आधा ब्रैकेट हो, तो आपको 3 को 2 बार इंटू करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? 2 बार इंटू करना पड़ेगा। तो आपकी घात क्या बन जाएगी? 5, 5 की घात 9। अगर आप सीधा 3 इंटू 2 कर देंगे तो वो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं करना है आपको। जो है वो स्क्वायर का इसका ध्यान रखना है कि 3 की घात कितनी है? 2 है, तो 3 का स्क्वायर कर देना है आपको। जो इतनी इसकी घात है उसको उतनी टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपकी ब्रैकेट आधी होगी तब ऐसा होगा, अगर आपकी पूरी होगी तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको आपस में घातों को ही मल्टीप्लाई करना है। इजी सा है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 10 है, ओके 10 है, 10 की घात है यहाँ पर 4, ओके 10 की घात आ गई 4, 4 तो अपने अलग है, ब्रैकेट है आधा अपने पास में, और 4 की भी घात कितनी है? 2 है। 4 की घात कितनी है? 2 है। अपन इजीली सोल्व करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। कौन बड़े बड़े सॉल्यूशन करेगा? जब अपन यहाँ इजीली समझ सकते हैं, वही तो बड़ी बातों में होगा, बड़े सॉल्यूशंस में होगा, वही छोटे सॉल्यूशंस में होगा। तो अच्छा है ना, छोटे छोटे सॉल्यूशंस करके जल्दी जल्दी इन चीज़ों को समझ लिया जाए। बेसिक है ये, तो अपन अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं, तो इसमें अपने को बड़े सॉल्यूशंस की कहाँ ज़रूरत है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मान लीजिए अपना 10 है, 10 की पावर है 4 और 4 की पावर है 2। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे? वही बात है फ्रेंड्स जो ऊपर बताई थी कि 10 को यहाँ पर रख लीजिए, 4 है अपने को, 4 को 2 बार इंटू कर लीजिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर करना है। तो अपने क्या आ जाएगी वैल्यू? अपने आ जाएगा 10, 4 4 जा 16, तो अपने 10 की पावर आ जाएगी 16। ये अपना इजी सा था। जो अपना रूल सेकंड है ब्रैकेट का, वो देखिए। पहले अपन जो पहला रूल था उसमें अपन ने क्या देखा था कि अगर आपकी ब्रैकेट है वो पूरी नीचे तक हो, दोनों तरफ से बंद हो और पूरी नीचे तक हो, तो ये जो घातें थी ये आपस में क्या हो जाती थी? मल्टीप्लाई हो जाती थी। लेकिन अब अपना सेकेंड रूल क्या कहता है कि आपका जो ब्रैकेट है वो आधा हो, पूरे नीचे तक नहीं हो, तो आप लोगों की जो घातें होंगी वो क्या होंगी? वो पहली जो घात होगी उसका जो सेकंड जो घात होगी वो उसका स्क्वायर हो जाएगी या उसका क्यूब रूट हो जाएगी। जितना भी उसको दिया है उतने टाइम्स उससे इनटू हो जाएगी जो पहली जो वैल्यू है, जो घात है वो। ये इतना सा आपको ध्यान देना है कि इसको फिर आप गुणा में नहीं कर सकते हैं। इनको आप गुणा नहीं कर सकते 4 2 जा इतना वो उतना, फिर आपको इनका क्या करना पड़ेगा? इनका स्क्वायर करना पड़ेगा फिर आपको। ओके, इजी सा था। ये 2 ब्रैकेट के अपने सामने नियम थे जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिए और अपने जो है 2 नंबर पक्के कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से तो 1 या 2 क्वेश्चन आने ही हैं, हर एग्जाम में ही आए हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। तो आप लोगों को ध्यान से पूरा जो वीडियो है वो एंड तक देखना है। अब चलिए आगे चलते हैं इसके और रूल्स के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, अपना रूल थर्ड क्या कहता है? फ्रेंड्स रूल थर्ड ये कहता है कि मान लीजिए अपने सामने कोई वैल्यू है, मान लीजिए अपने सामने वैल्यू है ए को अपन एक वैल्यू मान लेते हैं, और इसकी घात अपने सामने एक, तो एक घात दी हुई है, और एक ए की वैल्यू है, उसकी घात अपने दी हुई है 0। तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? ये भी है अपना घातांक का ही नियम। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन से एक बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि अगर आपकी जो घात है वो 0 है तो क्या होगा आपका वैल्यू का आंसर, और जो आपकी घात 1 है उसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अब देख लीजिए, अपन इसमें कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अपने सामने 8 है, 8 की वैल्यू है 1 है, और यहाँ पर अपने पास में 8 है, उसकी वैल्यू है 0 है। तो इनके सामने जो इनकी घातांकें हैं उसका सामने जो आंसर है आधार वो क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ही ईजी सी बात है, आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कि अगर कोई भी वैल्यू की घात अगर 1 है ना, कोई भी वैल्यू की घात अगर 1 है ना, तो उसके सामने हमेशा वही वैल्यू आएगी। 8 बन जा 8, तो जैसे अपनी एक घात है तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, हमेशा 8 होगी। जो आधार इधर होगा वही आधार इधर होगा। ये अपना तब होगा जब अपनी घात यहाँ पर 1 होगी, तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू सामने होगी। लेकिन ऐसा 0 के केस में नहीं है। कहीं आप कर दो कि 8 1 जा तो 8 कर दिया, तो ऐसे ही 8 0 जा 0, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। यहीं पर आपको ध्यान देने की बात है कि अगर आपका जो घातांक है वो अगर 0 है तो 8 × 0 ये करके आप यहाँ पर 0 आंसर लिख दे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी वैल्यू की अगर घात है वो 0 दी गई है तो हमेशा कह रही हूँ फ्रेंड्स कि हमेशा वहाँ पर वैल्यू आपको क्या लिखनी है, आगे 1 लिखनी है। क्या लिखनी है, 1 लिखनी है। ये रूल है फ्रेंड्स, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये रूल है, ये प्रूव्ड किए हुए रूल्स हैं। ऐसे तो अपन ने देखो पढ़ाई है कि कोई भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। लेकिन ये अपने घातांक है, घातांक के अपने अलग से रूल्स है, तो अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, बने बनाए रूल्स अपने को वही फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब भी कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको अगर घात 0 में मिल जाए तो आपको हमेशा उसका क्या करना है, उसका 1 कर देना है आंसर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछ सकते हैं। अब ऐसे मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर मेरे सामने 12 है, 12 की घात मैंने 0 कर दी, तो आप क्या करेंगे, 12 0 जा 0 यही करेंगे? अरे नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग समझ चुके हैं कि 12 0 जा 0 नहीं होगा, 12 0 जा क्या होगा, 1 होगा। हाँ फ्रेंड्स, 12 0 जा 0 नहीं होगा, नई गणित सीख लीजिए, 12 0 जा 1 होगा। ऐसे 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो जब भी घात की पावर 1 आ जाए तो आपके सामने वही जो वैल्यू है आधार की वही आ जाएगी। लेकिन जब 0 आपका घात आ जाए तो आपके सामने वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो कितनी छोटी संख्या हो। ओके, छोटी सी बात थी, बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब रूल 4 देख लेते हैं कि रूल 4 क्या है। तो रूल 4 अपना क्या कहता है कि मान लीजिए अपने पास एक वैल्यू है, अपने पास AB और AB की घात है m, AB की घात है m। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स कि अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको अपन एक पहले तो वैल्यू में पुट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने सामने वैल्यू है 12 की घात अपन कर देते हैं 3, 12 की घात अपन ने क्या कर दी, 3 कर दी। तो फ्रेंड्स इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे कि ये 12 है, अपने को पता है, तो क्या मैं इसको 3 4 जा 12 इस हिसाब से लिख सकती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स 12 है तो 3 × 4 और इनकी घात कितनी, 3, ये कर सकती हूँ। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 4 जा 12 और घात 3। तो चाहे इसको फैलाकर लिख दो, चाहे इसको ब्रॉड करके लिख दो, चाहे इसको एक साथ इंटू में इसकी वैल्यू लिख दो, चीज़ तो समान ही हुई ना। तो अब मैंने इसको अगर ऐसे लिख दिया तो मैं इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकती कि 3 की पावर 3 × 4 की पावर 3, इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना। हाँ, इजीली तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें भी बात वही है कि 3 जो है वो दोनों का कॉमन है, 3 जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन घात है 3 किसकी, 3 की और 4 की। तो इसको मैं अलग भी लिख सकती हूँ, इसको मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ, इसको मैं सोल्व करके ऊपर भी लिख सकती हूँ। तीनों तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, है ना। तो आपके सामने कोई भी वैल्यू हो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है 3 4 जा 12 होता है, यहाँ पर कॉमन था, इसको अपन ने थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया, तो अपन ने इसको 3 × 4 कर दिया, पावर अपनी जो घात थी उसको वही रखा है। अब अपन ने इसको जो घातें थी उनको अलग अलग कर दिया है दोनों को, क्योंकि समान घात थी, तो इनको अपन ऐसे अपन ने लिख दिया है। अपन तीनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई बर्डन वाली बात नहीं है। और ऐसे ही फ्रेंड्स अगर अपने सामने मान लीजिए कि अपने सामने ऐसे आ जाए कि a/b और उसकी घात m, ये अपने सामने आ जाए, अगर ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। मान लीजिए कि यहाँ पर अपना 3 है, यहाँ पर अपना 4 है, फिर इनकी कॉमन जो पावर है, इनकी कॉमन जो घात है वो 2 है। ये मान लीजिए अपने पास क्या है, 3/4 और इनकी पावर कितनी है, 2 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 3 की पावर 2 बटे 4 की पावर 2, ये भी मैं इसको लिख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों की कॉमन है जो पावर है वो, तो मैंने उसको अलग अलग यहाँ पर लिख दिया। चीज़ तो वही है, सोल्व करेंगे तो चीज़ें तो वही निकलेंगी, बस उनको लिखने का तरीका अलग हो गया है। इनसे आप लोगों को क्या समझ में आया मुझे बताइए। इनसे अपने को ये समझ में आया कि अगर कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है और उनकी घात जो है वो समान है, तो उनको अपन नीचे अलग अलग कर भी लिख सकते हैं। ये अपने को इस रूल से समझ में आता है कि अगर समान ब्रैकेट के अंदर समान घात की जो कोई संख्या है तो उनको अपन खोल कर अलग अलग भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था अपना रूल 4। अब अपन देख लेते हैं अपने रूट से संबंधित कुछ नियम।
चलिए, रूट से संबंधित अपने को चीज़ें सीखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स घातांक के साथ साथ अपने को करनी भी तो पढ़ना है ना, और करनी में अपने रूट्स हैं उनको सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, स्पेशल टर्म्स, उनको अपन क्या कहते हैं, उनका अपने को ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पर जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो मैथ के नहीं हैं, कुछ साइंस के भी होंगे और आर्ट्स वाले भी कुछ पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैं उन सब के लिए जीरो से आपका बेस क्लियर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ टर्म्स क्या होती हैं रूट में, उनको अपन क्या कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स अपने सामने मान लीजिए यहाँ पर है एन रूट ए, ये अपन ने मान लिया एन रूट ए है अपने सामने कोई वैल्यू, तो इसमें अपन एन को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पर देखना है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद में करनी वाला जो अपना आगे रूल्स हैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसमें आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जो अपना एन रूट ए है, इसमें जो अपना एन है उसको अपन कहते हैं क्या, उसको अपन कहते हैं करणी घात, क्योंकि ये क्या है, घात है ना रूट की, तो इसको अपन कहते हैं करणी घात। और जो अपना ए है इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे करणीगत, इसको अपन कहेंगे करणीगत। तो एन तो हो गया करणी घात और ए हो गया अपना करणीगत। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर है कि ए एन रूट बी, अगर अपने सामने कोई ऐसी वैल्यू दी गई हो तो अब इसमें अपने को पता है ये तो है करणी घात, ये है करणीगत, तो फिर ए क्या है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी वैल्यू होना तो जो b है वो अपना करणीगत ना समझकर a और b को कॉमनली क्या समझ लिया जाता है, इनको दो गुणनखंड समझ लिए जाते हैं। क्या समझ लिया जाता है, इनको दो गुणनखंड समझ लिए जाते हैं। क्या समझते हैं, दो गुणनखंड समझ लेते हैं a और b को, दोनों को मिलके। और n अपने को पता है क्या है, ये है करणी घात। ऐसी कुछ स्पेशल टर्म्स थी जो आपको पता होना चाहिए कि उनको कहा क्या जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पर इतना बता दिया है। लेकिन फ्रेंड्स अब अपन इस वीडियो के अंदर अपने जो करनी है उसके रूल्स नहीं पढ़ेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सजातीय करनी क्या होती है और विजातीय करनी क्या होती है, और करनी के रूल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे अपन करनी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही कुछ और जो अपने जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन ये सब अपन करेंगे इसके पार्ट 3 में। तो आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया, घातांक के रूल्स के बारे में देख लिया, घातांक के नियम देख लिए, इसके साथ ही देख लिया ब्रैकेट के नियम। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्लियर है, एकदम डाउट आपके सारे, आपके पास जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उनको सोल्व करके देखिएगा, चुटकियों में आप उनको सोल्व कर देंगे, क्योंकि बहुत ही इजी से थे, बिल्कुल भी ज़्यादा बर्डन या स्ट्रेस वाली कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन अब अपन जो अपने नेक्स्ट पार्ट में जो करनी पड़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे आगे चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, लेकिन अपन उसमें भी अपना बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेंगे, बातों बातों में उसको भी ऐसे ईजिली सोल्व कर लेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।